नमस्ते बच्चों, आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेस के खूबसूरत से सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की, जो आप लोग को स्क्रीन पर संपूर्ण तरीका से सारी बात दिखाई दे रही हो। इसमें हिंदी विषय के व्याकरण पाठ में व्याकरण किताब कहे, सरल हिंदी व्याकरण कहे, जो कहे, उस पाठ में चैप्टर है वर्ण और शब्द। ये ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर को आप 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम में आपको मदद करेगी। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल तय है कि इससे एक भी क्वेश्चन आज आपको किसी भी एग्जाम में वर्ण और शब्द से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ये तो मेरी गारंटी है, क्योंकि इस चैप्टर में एक एक बात को संपूर्ण तरीके से डिटेल में बताया जाएगा। इसमें आप ऑब्जेक्टिव ही ना बल्कि सब्जेक्टिव भी आप पढ़ेंगे। जी, आपने बिल्कुल सही सुने। इस चैप्टर में आप ऑब्जेक्टिव नहीं बिल्कुल सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। आप सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप सब्जेक्टिव भी बिल्कुल आसानी तरीका से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोग को। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है। और आज हम बात करने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 की। ऐसा नहीं कि खाली 26 की, पूरे संपूर्ण तरीके से सारे कुछ आप सीख सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैं बता दूं, आप लोग इस चैनल सब फटाफट से इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के पास क्या कर देंगे, जल्दी से क्या कर देंगे, जल्दी से इस वीडियो को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। जल्दी से क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। कहीं भी हो सके तो इस जो आप लोग के स्क्रीन पर देख रहा था अभी, इस थंबनेल को स्क्रीनशॉट लेके आप लोग चाहे तो इसे स्टेटस स्टेटस भी लगा दें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और बहुत ही शानदार है और ट्रिकबल यूज है। इसमें बेहतरीन तरीका से ट्रिक सिखाया जाएगा। ट्रिक की मदद से आप कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि क्यों रटना नहीं है ज़्यादा, वो समझना है इसमें। और समझने के साथ साथ कुछ ट्रिक भी है। इस ट्रिक के माध्यम से पूरे संपूर्ण तरीके से वर्ण और शब्द चैप्टर को, वर्ण और ध्वनि जो चैप्टर है, इसको एकदम बिल्कुल शानदार तरीका से समझ सकते हैं। एक-एक क्वेश्चन को नहीं को रख दूँगा। इसमें सब्जेक्टिव के साथ-साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, उसके बाद चैनल पर आप लोग नए होंगे, जल्दी से चैनल पर नए होंगे तो सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थी जी इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ऐसा नहीं डेली की तरह मैं बोलता हूँ, लेकिन आज वाला इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये तो मैं बात कहूँगा। ठीक है? इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कुछ ख़ास होने वाला है। इस चैप्टर में एकदम संपूर्ण तरीका से 1 घंटा तक आराम से क्लास करूँगा। ठीक है? इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। पूरी संपूर्ण तरीका से पूरी जानकारी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पार्ट की दी जाएगी, इसीलिए पूरे क्लियर किया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद चलिए मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हैं, तो बिल्कुल आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? जी पूछ रहा है, निम्न में कौन पंचमा अक्षर? बता रहा है ये जो शब्द आप लोग को दिखाई दे रहा है, छ, त, स, न, इसमें कौन है जो पाँचवां अक्षर है? और पाँचवां अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर क्या होता है? चलिए उसको समझते हैं कैसे उसे देखें जल्दी से। जैसे समझने के लिए क्या करना है, पाँचवां अक्षर। तो इसमें सीखना है पहले अ, आ, इ, ई, क, ख, छ, छ, ट, थ। आप समझ रहे हो सर जी, अ, आ इसमें क्या पढ़ा रहे हैं, च, छ क्या पढ़ा है, ट, ठ क्या पढ़ा है, प, फ नहीं पढ़े हैं, ये सब नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल आप लोग पढ़ें, लेकिन ज़रूर इसमें पढ़ना है। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ शानदार तरीके से, ठीक है? चलिए, इसको ब्लैक ले लेता हूँ ना, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे
पूरे संपूर्ण तरीका से ब्लैक ले लिया। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इसमें क्या समझना? चलिए समझाता हूँ। पहले तो औवा सीखना है। क्या सीखना है? औवा। जैसे औवा से स्टार्ट नहीं, क से स्टार्ट होता। क, ख, ग, घ, अंग। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। उसका च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, सॉरी, ढ, डबल गिना। क्लियर? उसके बाद त, थ, द, ध, न, प, ह, फ, ब, भ, म। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे किस तरीका से पहले मैंने क ख को क्लियर किया। पहले किस पार्ट को क्लियर किया? क ख। पहले मैंने क ख को क्लियर किया, च छ को क्लियर किया, ट ठ को क्लियर किया, उसके बाद क्लियर किए त थ को क्लियर किए, उसके बाद प फ को क्लियर। क्यों औवा नहीं किए? तो ये भी संपूर्ण तरीका से आप समझने का खाली कोशिश की। चलिए समझते हैं। उसके अलावा औवा भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ए, आई, ओह सॉरी सॉरी, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। थोड़ा यहाँ पे गाना बज रही है, किसी लोग को रोड पाइप पास में है, इसी कारण से। अ आ ई हर्षई दीर्घई, ये अ आ ई भी लिख दिया आप लोग के सामने में। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब समझते हैं। जैसे देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क ख ग घ अंग। इसमें एक नंबर में क्या है? क। एक नंबर में क्या दिखाई दे रहा है? क। देख आप जरा गौर से समझने का कोशिश कीजिएगा और थोड़ा संपूर्ण तरीके से माथा को थोड़ा फ्रेश मोड में रख के उसके बाद समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर में है क, एक नंबर क्या दिखा रहा है? क। दो नंबर में ख, तीन नंबर में ग, चार नंबर में सॉरी चार नंबर में घ और पांच नंबर में अंग। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसी तरीका से इसको भी 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही सब गिना जाता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद अगला पेज में भी 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद वाला पेज क्या है? यह है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो भली भांति आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल जानते भी होंगे और जान रहे हैं भी, फिर भी समझना है। तो अब इसमें जो गिनती आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, जैसे गिनती स्टार्ट हो रहा है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था? ये निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? यानी जो आप लोग को स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? छ, त, स, न। इसमें पांचवा अक्षर कौन है? जैसे कि अभी आप लोग देखे, इसमें पांचवा अक्षर कौन है? ये
ये दिखाई दे रहा है छ, ये च छ, तो ये दूसरा अक्षर दिखाई दे रहा है। तो थ, तो ये तो पहला अक्षर ही दिखाई दे रहा है। स, तो य र ल व में अब आते हैं। तो य र ल व को भी मैंने नहीं अभी तक किया था क्लियर। चलिए य र ल व को मैं भी ऐड कर देता हूँ, इससे आसान हो जाएगी। जैसे य र ल व तालाबे स मूर्धन्य स दंत स, ठीक है। ह ककाक्ष त्र आज्ञा। तो इसमें फिर गिनती ध्यान देना होगा। जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9 10 11। तो ये आप लोग दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गिनते भी सिखा रहे हैं। इसमें देखिए स य र ल व त लब स मूर्धन्य स दंत स, स नंबर क्या नंबर पर है? 7 नंबर में। तो ये है 7। और डबल गिनो, ये ट ठ ड ढ न, ये 5 नंबर अक्षर पर। वो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या नंबर पे? 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे है ना। तो इसमें पूछ रहा था क्या, निम्न में कौन पांचवा अक्षर है, यानी पांचवा अक्षर कौन दिखा है? डबल गिनो। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डबल गिनो पांचवा अक्षर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का डी, डबल गिनो सही होगा बिल्कुल। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? एक का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक का डी बिल्कुल सही होगा। और डबल गिनो वो पांचवा अक्षर होगा, वो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पांचवा अक्षर है वो आप लोग स्क्रीन पर अच्छे तरीका से वो दिखाई दे रहा है। ये पांचवा अक्षर है वो आप लोग को स्क्रीन पर अच्छे तरीके से दिख रहा है। दिख रहा है ना? बिल्कुल एक का डी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 2 नंबर में कराए, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? अब व्यंजन के बारे में पढ़ना होगा, शब्द क्या है ये सब। इसको भी मैं संपूर्ण एक क्वेश्चन को आज ऐसे नहीं छोड़ूंगा डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा। एक एक क्वेश्चन को व्याकरण है, व्याकरण पार्ट ऐसा होता है जिसमें पूरा संपूर्ण तरीके से पढ़ना ही होता है। चलिए मैं इस व्याकरण पार्ट को पढ़ता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन को। जैसे व्यंजन के बारे में चलते हैं, कौन सा व्यंजन कौन है, उस व्यंजन तस्त व्यंजन, ये समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए समझते हैं व्यंजन अब क्या होता है। जैसे उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में क्या आता है? उष्म व्यंजन, सॉरी उष्म व्यंजन की बात करता हूँ। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में क्या होता है सो समझना है। उष्म व्यंजन में क्या होता है? तो उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कुछ शब्द। जैसे उष्म व्यंजन के अंतर्गत शब्द जो कुछ आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो उष्म व्यंजन के जो शब्द आते हैं वो आते हैं पहले नंबर पर तालाबे स, तालाबे स। उसके बाद आते हैं दंत स, उसके बाद आता है नहीं मूर्धन्य स, उसका दंत स ह। ये जो चारों दिखाई दे रहा है ये उष्म व्यंजन है। और उष्म व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4। उष्म व्यंजन जो होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। यानी उष्म व्यंजन की जब संख्या पूछेगा तो 4 हो जाएगा टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर कौन कौन है तो तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 ऑप्शन है। जो अक्षर है वो क्या किसके अंतर्गत आते हैं? तो उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निम्न में कौन उस व्यंजन है वो कौन कौन है? यहाँ पर अभी हमने बताया, अभी क्या बताया? तालाबे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसमें देखो है कि नहीं? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी, जैसे मूर्धन्य स, मूर्धन्य स बिल्कुल तालाबे स मूर्धन्य स, तो वो मूर्धन्य स आप लोग को ऑप्शन नंबर सी में। तो दो का जो आंसर होगा वो सही क्या हो जाएगा? 2 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 3 नंबर बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण व्यंजन है। निम्न में कौन अल्पप्राण व्यंजन है? ठ है, ब है, भ है, फ है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? अब बात आ रही है स्पर्श व्यंजन में संख्या कितनी होती है। चलिए स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं क्या क्या? तो स्पर्श व्यंजन की बात समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं टोटल वो 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं टोटल? स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो टोटल 25 होती है। और कौन कौन होते हैं? तो वो होते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, उसके बाद तवर्ग और पवर्ग। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को भाई, चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग ये होता क्या है? तो चलिए समझते हैं इसको भी। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग किसको बोलते हैं ये समझते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं अगले पेज पे। तो कवर्ग, तो कवर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं? कवर्ग, कवर्ग, तो कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंगा आते हैं, यानी क ख आते हैं। अब चवर्ग के अंतर्गत क्या 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 आते हैं? चवर्ग, चवर्ग के अंदर च, छ, ज, झ और यह होते हैं। ये होते हैं चवर्ग के अंतर्गत। अब क्या करते हैं? टवर्ग, टवर्ग, टवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और टवलगी नौ ये आते हैं। ट ठ, उसके बाद आते हैं तवर्ग। तवर्ग के अंतर्गत क्या? त, थ, द, ध, टवलगी नौ ये आते हैं। त, थ, द, ध, टवलगी नौ, सॉरी सॉरी, टवलगी नौ यहाँ थोड़े न न होता है भाई। कहेगा अब तो थप सर जी को नहीं आ रहा है, ये क्या गड़बड़ हो गया रे? तो था। उसके बाद पवर्ग की बात करते हैं। पवर्ग, पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। क्लियर है? तो पवर्ग में प, फ। बात क्या समझे आप लोग? सीधा समझने का प्रयास कीजिए। कवर्ग, तो कवर्ग क्या होता है? कवर्ग मतलब क ख। तो कवर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं? तो देखिए कवर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं। तो कवर्ग में क ख पूरा आता है, चवर्ग में पूरा चौथा आता है, टवर्ग में पूरा टौठा आता है और तवर्ग में पूरा तौथा आता है। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला बात क्या कहता है? और पवर्ग, पवर्ग में क्या होता है? तो पवर्ग में पूरा प फ आता है, प फ ब भ म। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब बिल्कुल समझ रहे हैं। अब याद कैसे इसको रखेंगे? कवर्ग, चवर्ग, पफा इतना याद करने का, वो भी बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल अभी आप लोग को ट्रिक के माध्यम से दिखाया जाएगा और बिल्कुल आसान लगेगा आप लोग को। बिल्कुल एकदम बिल्कुल 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 आसान, बिल्कुल आसान। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब कुछ शब्द भी बच गए, जैसे सर जी आप तो बता दिए क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये तो बता दिए। आप अ ए और लब इसको नहीं बताए। चलिए इसको भी मैं क्लियर करते चलता हूँ, आगे क्लियर नहीं, दिक्कत नहीं होगा। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे क कंठ, कवर्ग नहीं नहीं ये सब थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। जैसे अब कंठ उच्चारण स्थान होता है, एक होता है कंठ, ठीक है, एक होता है, नहीं पहले इतना ही समझिए, उसके बाद आगे समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार ज्यादा समझिएगा तो बिक्यार ही करेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए इतना में समझ गए। कर रहा है सबसे पहले ये स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की संख्या बिल्कुल कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या थोड़ी देर पहले अभी तुरंत बताएं। यह जो आप लोग देखिए, बिल्कुल स्पर्श व्यंजन की संख्या टोटल कितनी है? यहाँ पर देखिए, बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए कितना है टोटल? 25। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है टोटल वो कितना है? तो 25 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 25। 4 का बी। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए अब 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? प है, छ है, ब है, द है। कौन है महाप्राण व्यंजन 5 नंबर का? इसका आंसर होगा छ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? छ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है।
उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, ककाक्ष किन वर्णों के मेल से बना है? ककाक्ष किन वर्णों के मेल से बना है? ककाक्ष, इसके लिए कुछ तरीका है, इसके लिए कुछ तरीका है। चलिए कैसे समझते हैं, इस कैसे बना है। तो इसके लिए आप लोग सुने होंगे संयुक्ताक्षर। एक क्या होता है संयुक्ताक्षर, एक होता है संयुक्ताक्षर, संयुक्ता संयुक्ता अक्षर, संयुक्ता अक्षर। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत दो व्यंजनों के मेल से इसका जो बनता है वो कैसे बनता है, तो जब दो गो व्यंजन मिलेगा तब जैसे से इसका होगा, जैसे दो व्यंजन के मेल से, किसके व्यंजन के, दो व्यंजन के मेल से, दो व्यंजन मेल से, दो व्यंजन, दो व्यंजन, व्यंजन के मेल से, मेल से। अब दो व्यंजन के मेल से कैसे शब्द बनते हैं वो देखिए आप लोग, कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे आधा क, आधा क, प्लस सौ। सर आप पूरा क लिख दिया खड़े आधा सौ, तो नीचे से हलंत लगा हुआ है उसको आधा क बोलते हैं। बराबर निकलेगा क्या, ककाक्ष, बराबर बनेगा क्या, ककाक्ष। इसे ही बोलते हैं संयुक्ता अक्षर, यानी ककाक्ष को कैसे तोड़ सकते हैं। ककाक्ष जब आप लोग को दिखाई दे तो उसको आधा क मूर्धन स बराबर ककाक्ष होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोग को किसी प्रकार की परेशानी और समस्या नहीं हो चाहिए, ये बात तो हमेशा ध्यान रही। क आधा क प्लस मूर्धन स बराबर ककाक्ष। ऐसे कुछ और शब्द है उनको भी ध्यान में रखिए, ऐसे कुछ और शब्द है उनको भी ध्यान में रखिए। उनको ध्यान में कैसे रखते हैं, जैसे तालाबे सौ, जैसे तालाबे सौ, आधा तालाबे सौ प्लस रो बराबर स्रो। उसके बाद कैसा शब्द आता है, त्र, आधा तो प्लस रो बराबर क्या आ जाएगा, त्र। क्लियर है। उसके बाद कुछ शब्द आता है ऐसे सुने होंगे ज्ञ, तो ज, आधा ज प्लस य, प्लस य बराबर क्या हो जाएगा, ज्ञ। ये तो आप लोग बिल्कुल सुने हो, ये भी बिल्कुल सुनेंगे। ये शब्द को भी आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये शब्द को भी बिल्कुल हमेशा हमेशा अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको हमेशा बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। ये बात तो मैं बार बार कहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको इसीलिए इसको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ गए। तो अब क्या निकला, ककाक्ष किन वर्णों के मेल से बना होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, को आधा क प्लस सौ। सर हलंत लगा था क, आप लोग देखिए खान सर भी इसका जिक्र किए हुए हैं। जो प्यार होता है वो प्यार शब्द अधूरा होता है, प्यार मोहब्बत शब्द जो होता है वो अधूरा होता है। तो कैसे पूरा होगा लोगों का प्यार मोहब्बत, वो कैसे पूरा होगा, क्योंकि देखे ना प्यार भी रहेगा ना ऐसे करके, ये प्यार भी शब्द जो रहता है, सॉरी भाई, प्यार, प्यार शब्द होता है वो अधूरा होता है। देखो यह प्यार, ठीक है, प्यार क्या है, अधूरा है। ठीक है, मोहब्बत, मोहब्बत ये भी अधूरा है। ठीक है, इश्क ये भी अधूरा है। आप लोग देख रहे हैं, प्यार मोहब्बत इश्क सब अधूरा है। ठीक है, जब ये शब्द अधूरा है तो सोचो थोड़ा कैसे इसका पूरा होगा, इसका मीनिंग कैसे पूरा हो पाएगा। इसीलिए इसीलिए यहाँ पर देख रहे आधा शब्द होता है, यानी कि जिसमें हलंत ऐसे लगा होता है, ऐसे करके कुछ शब्द में हलंत लगा होता है। ठीक है, ऐसे करके जो हलंत में शब्द लगा होता है वो आधा का अर्थ दर्शाता है। ये किस चीज का दर्शाता है, आधा का अर्थ, ये दर्शाता है आधा का अर्थ दर्शाता है। ठीक है, ये हमेशा आधा का अर्थ दर्शाता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें आधा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो क, आधा क प्लस मूर्धन स बराबर का छ। तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए अब 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन मूल स्वर है? मूल स्वर के बारे में अब जानते हैं। निम्न में कौन मूल स्वर है उसको बारे में जानते हैं। जो भाई मूल स्वर होता क्या है, कौन है मूल स्वर, उसको समझते हैं। निम्न में कौन मूल स्वर है, तो चलिए स्वर को समझते हैं। चलिए अगले पेज में समझते हैं। निम्न में कौन मूल स्वर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है मूल स्वर। तो मूल स्वर के अंतर्गत आते कुछ हैं, क्या कहते हैं, तो इसमें मूल स्वर में अ ए आई के कुछ शब्द आते हैं। जैसे कौन कौन को आते हैं तो वो समझते हैं। कौन कौन आते हैं, तो वो कौन कौन आते हैं देखते हैं। मूल स्वर आते कौन कौन है, मूल स्वर, मूल स्वर थोड़ा सही से दिखाई दे रहा, ठीक है, मूल स्वर, मूल स्वर। तो मूल स्वर के अंतर्गत आता है कौन कौन, तो मूल स्वर के अंतर्गत आता है कौन कौन, तो उसमें आता है पहले अ, आ, ठीक है, अ आ, हर्षई, सॉरी, हर्षई, उसके बाद दीर्घई, हर्षऊ, उसके बाद दुर्गऊ, उसके अंतर्गत क्या आता है आ, नहीं नहीं ए आई वाला ना आएगा पहले, ए ओ, ये शब्द आता है, ए ओ, इतने शब्द जो होते हैं वो मूल स्वर होते हैं। और मूल स्वर कितना हो गया, एक, यहाँ पे देखिए लिखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और 8, यानी मूल स्वर की जो संख्या है वो टोटल कितना है, 8 है। मूल स्वर की संख्या कितना है, आ, ओ आ, हर्षई, दीर्घई, उ, दुर्गऊ, ए ओ, ये सब जो है क्या है, मूल स्वर है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। अभी क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कह रहा है निम्न में कौन मूल स्वर है, ई है, दीर्घई है, उ है, ए है। इसमें कौन मूल स्वर है वो बताइए। आप लोग कह रहे होंगे ई वाला भी दिखाई दे रहा हन, दीर्घ ई भी दिखाई दे रहा हन, उ भी दिखाई दे रहा हन, ए भी दिखाई दे रहा हन, ए एहो है, दीर्घ इहो है, एहो है। अरे माई होते कौन, ये तो समझ से बाहर है। इसमें हमारे अनुसार से क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर, तो क्वेश्चन हमेशा क्या कर रहा है, मूल स्वर में तो यही आता है, अ आ, हर्षई, दीर्घई, उ ए आई ओ। तो इसका आंसर जो रखना चाहिए, इसका जो आंसर रखना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, क्योंकि इसमें से सभी दिखाई दे रहा है। ये भी है ना बाबू, ई, दीर्घई, उ, ए, इसमें ऑप्शन ही गलत है। ये क्वेश्चन का अर्थ ही गलत दर्शा रहा है, ठीक है। इसका आंसर ई, दीर्घई, उ, ए नहीं हो। क्लियर है, बिल्कुल सब इसका मूल स्वर है, यानी सब इसका मूल स्वर है। तो किसको ना ऐसे दिखाना चाहिए था, यही करें। क्वेश्चन कभी कभी गलती रहता है, बुक मैं बुक से ही उठाया क्वेश्चन, ठीक है, टारगेट से, टारगेट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसी से कुछ उठाया। चलिए अगले क्वेश्चन, इसीलिए तो पूरा समझना जरूरी है। चलिए समझते अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है। अब दीर्घ स्वर के बारे में समझते हैं, ये दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है, दीर्घ स्वर में कौन कौन आता है। आपको एक दिश से नहीं बताया जा रहा है, जहां जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अनुसार से पूरे संपूर्ण तरीका से लोग को समझाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए अब कह रहा है दीर्घ स्वर कौन है, दीर्घ स्वर कौन, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता है उसको समझते हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता है, तो दीर्घ स्वर में क्या आता है कि जे आ, ठीक है, दीर्घई, दुर्गऊ, ए आई, ये सब शब्द जो है ये आते हैं कौन में, ए आई, उसके बाद औ, औ, इतने शब्द के जितना शब्द देख रहा है इसका उच्चारण में दुगना समय लगता है। इसी कारण से ये आते हैं दीर्घ स्वर में, किस चीज में, दीर्घ समय में। तो इसका बात सीधा है, जिसमें ज्यादा समय लगे, जिसमें दुगना समय लगे, जो पहले बोलते हैं वो शब्द उससे ज्यादा समय यानी दुगना समय लगे, एक पॉइंट निकल के दुगना समय,
दुगना समय दुगना समय लगे। जेकरा में दुगना समय लगता, जेकरा में दुगना समय लगता, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। जेकरा में दुगना समय लगता वो दीर्घ स्वर हो जाता है। अब वो कौन कौन होला तो वो तो दिखाई दे रहा हन। वो कौन कौन है, आ है, दीर्घई है, दीर्घऊ है, ए है, ऐ है, ओ है, नहीं औ है, औ। इतना शब्द जो है वो क्या आता है, दीर्घ स्वर में आ जाता है। तो ये है कि नहीं, ऑप्शन में देखते हैं। दीर्घ स्वर निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो री है, उ है, उह, अ है, नहीं, लेकिन दीर्घ ई है। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, दीर्घ ई। 8 का बी बिल्कुल सही है। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक भी प्रकार की परेशानी और समस्या है तो बताइए। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो आप लोग को बार बार तो मैं देखता हूं, हर क्वेश्चन में आप लोग देखते हो प्रश्नवाचक आप लोग को दिखाई देता होगा लास्ट में, यहाँ पर बस लास्ट में आप देखिए, इस बात को लास्ट में देखिए, हर क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा। हर क्वेश्चन में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते, देखिए क्वेश्चन ही पूछता है, इनमें कौन अघोष वर्ण है, मतलब क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है। जैसे जिस तरीके से आप लोग शिक्षक कोई प्रश्न पूछते हैं वही पूछ रहे हैं, तो निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, वो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ए नंबर में, बी नहीं होगा, नहीं सी होगा, नहीं डी होगा, ये वाला है। ठीक है, ये तो पूर्ण विराम का दिखाता है, ये क्या है, पूर्ण विराम, ये दिखाता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है। ठीक है, ये कॉमा दिखाता है, ये जो दिखा रहा है वो कॉमा है, कॉमा, कॉमा दिखा है। ठीक है, ये कॉमा दिखाता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, ज का उच्चारण स्थान क्या है, ज का उच्चारण स्थान कंठ है, तालु है, मुद्दा है, ओष्ठ है। भाई कंठ तालु मुद्दा ओष्ठ नहीं बताए हैं अभी तक सर जी। चलिए बिल्कुल समझते हैं कंठ तालु मुद्दा ओष्ठ क्या होता है। तो थोड़ा देर पहले कंठ, चलिए समझते हैं, आसान में समझेंगे, छोटे छोटे अक्षर थोड़ा लिखते हैं। कंठ, कंठ, कंठ में क्या होता है, तो कंठ में क्या होता है, कवर्ग आता है, कंठ में कवर्ग आता है, कंठ में कवर्ग। और इसके साथ साथ कुछ और सारे शब्द आते हैं, कंठ में कुछ और सारे शब्द आते हैं, तो वो आते हैं अ, उसके बाद आते हैं आ, उसके बाद आते हैं ह। ये सब कंठ में कवर्ग, कंठ में कवर्ग, कवर्ग मतलब कि क ख ग घ अंग, अ आ ह ये आते हैं। उसके बाद क्या होता है, तालु। अब एक आता है तालु, क्या आता है, तालु। तालु में क्या होता है, तालु में, तो तालु में क्या होता है, तो तालु में होता है चवर्ग, पहले चवर्ग, पहले चवर्ग। उसके बाद आता है हर्षई, उसके बाद दीर्घ ई, उसके बाद य, कहता है य, और उसके बाद तालाबे स। ये सारे शब्द जो होते हैं वो किस में आते हैं, तालु में आते हैं। वो किस में आते हैं, तालु में आते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्या होता है, तालु के बाद, तालु के बाद आता है मूर्धा, मूर्धा सुने, मूर्धा, मूर्धा। और मूर्धा में क्या आता है, तो मूर्धा में पर सबसे पहले आता है टवर्ग, क्या आता है, टवर्ग, टवर्ग है। और टवर्ग के बाद जैसे ट, ठ, नहीं सॉरी, टोठा क्यों अभी, टवर्ग तो मैंने पहले ही बता दिया था, टवर्ग मतलब टोठा होता है। अब टवर्ग में कुछ और सारे शब्द होते हैं अलग से। टवर्ग में क्या होते हैं, टवर्ग में, टवर्ग में यानी कि कहे तो मूर्धा में और सारे क्या क्या आते हैं, तो जैसे कि र, री, ठीक है, एक होता है मूर्धन स, इतने होते हैं मूर्धा में। टवर्ग, र, छोटी र, उसका री, मूर्धन स होते हैं। उसके बाद मूर्धा के बाद आता है दंत, एगो एक आता और दो आता है एक, उसके बाद बताऊंगा वो भी। चलिए समझते हैं, दंत आता है उस, दंत, दंत समझते हैं, दंत, दंत। और दंत में क्या होता है, तो दंत में आते हैं पहले, दंत में आते हैं तवर्ग,
दंत में क्या आता है? तवर्ग। अब तवर्ग के साथ तवर्ग तवर्ग के साथ क्या आता है? जो पहले था तवर्ग, तवर्ग के साथ आ जाएगा ल, एक दंत स, ये आते हैं। यानी दंत में क्या होगा? तवर्ग ल और स, ये दोनों आते हैं, ये इतने आते हैं। तवर्ग में तो थ द ध न, ठीक है। उसके बाद और कुछ बच गया, वो होता है एक ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ में क्या होता है? जो ओष्ठ में आता है पवर्ग, पवर्ग। पवर्ग के साथ साथ आता है उ और दुर्गऊ, ठीक है। ये होते हैं। इसका ट्रिक भी होता है, वो बताऊंगा। ये आप लोग चाहे तो सेट कर सकते हैं। बता दे? नहीं नहीं बताओ, अभी नहीं बताओ, पहले समझिए। उसके बाद यहाँ कंठ, कंठ यानी कवर्ग अ आ ह। तालु, क्या है? तालु, चवर्ग ई हर्षई दीर्घई य तालव्य स। उसके बाद मूर्धा, वो दिखाई दे क्या रहा है? मूर्धा, टवर्ग र री दंत मूर्धन स। और दंत आता है तो दंत में क्या आता है? तवर्ग ल स। ये दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए। उसके बाद ओष्ठ एक आता है, ओष्ठ। ओष्ठ में आता है पवर्ग उ दुर्गऊ, इतने आते हैं। अब भाई इसको याद कैसे रखे? तो चलिए याद रखते हैं, इसको याद के रखते हैं। पहले तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल के देख सकते हैं। जैसे देखिएगा कवर्ग, तो कवर्ग में क ख के कोई शब्द बोलिए। क, जब आप बोलते होंगे ना क, तो बिल्कुल कंठ की आवाज आती है, क्योंकि आपको बिल्कुल कंठ सटता होगा। उसमें क्या सटता है? कंठ। क, ख, ग, घ, आप लोग बोल के प्रैक्टिकल कीजिए। उसके बाद चवर्ग क्या आता है? तालु, तालु, तालु टका आपको सटेगा, देखिएगा। चवर्ग बोलिए तो च, छ, ज, झ। तो जीभ से आगे और ठोर के बाद जो शब्द जो होते हैं खाली स्थान, वहां जो तालु होता है वो सटता आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो देखिए आप प्रैक्टिकल करके आप लोग अपने आप देखिए। उसके बाद मूर्धा आती है। उसके बाद क्या आता है? मूर्धा। मूर्धा में टवर्ग र री मूर्धन स। तो चलिए समझते ट, तो मूर्धा आपको सटेगा। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड। तो मूर्धा होता है ऊपर वाला साइड, और ऊपर वाला साइड में देखिए आपका जीभ जो होगा वो ऊपर वाला हमेशा शब्द में सटेगा। ऊपर वाला जो आपके दांत के ऊपर जो होते हैं, दांत के बाद ऊपर जो होते हैं जीभ के, दांत और जीभ के बीच में जो जगह होते हैं खाली स्थान, उसमें ऊपर की ओर मांसल होती है, उसी को मूर्धा बोलते हैं। और उसमें आप लोग का देखिएगा ट ठ पढ़िए तो उसमें सटेगा। जैसे ट, ठ, र, री, मूर्धन स, ऐसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद दंत। अब दंत सुनता है, इसमें दांत आप लोग का सटेगा जी में। जैसे त, थ, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जिब्बा जो है वो दांतवा में सटेगा। देखिए ना कोशिश करके। ल, स, स, दंत स, दंत स, ठीक है। ल, त, थ, द, ध, न। ये जितने शब्द आप बोलेंगे इसमें आपका क्या होगा? जो दांत जीभ जो है वो दांत में बिल्कुल सटेगा, ठीक है। तो इसलिए दंत हो गया। ये तो प्रैक्टिकल ट्रिक है। उसके बाद एक ट्रिक बताऊं। उसके बाद क्या है? एक ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ यानी पवर्ग। आपका ओठ सटेगा, आप प फ बोलिए, उसका ओठ सटेगा, क्योंकि ओष्ठ में बोला और ओठ मेरा सटने लगा। शब्द भी बोले प, फ, ब, भ, म, उ। तो उ देखिएगा मुंह उल्लू जैसी हो जाएगा। उ, दुर्गऊ, दुर्गऊ एकदम बिल्कुल उल्लू जैसे मुंह हो जाता है। प, फ। अब लोग प्रैक्टिकल दिखाएं, चलिए प्रैक्टिकल में दिखाए, ठीक है। अब लोग टेंशन नहीं, चलिए इसका कुछ ट्रिक समझते हैं। इसका कुछ ट्रिक समझते हैं। अब क्या समझेंगे? ट्रिक। आप समझने वाले हैं ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। चलिए, अब ट्रिक से याद करने का सिंपल तरीका है। जैसे ट्रिक है केटीएम द, के टी एम द, ठीक है। इसको आप लोग आसान तरीका में याद रखना होगा, ठीक है। इसको क्या करना होगा? आसान तरीका से हमेशा याद रखना होगा। और याद रहता है के टी एम द डी ए, के टी एम डी ए, के टी एम द, के टी एम द। याद रखिए हमेशा के टी एम द, के टी एम द,
केटीएम दो, यानी अपने पापा से रुसलाता है, पापा हम केटीएम गाड़ी चाहिए तो केटीएम दो ना, केटीएम दो ना, ऐसे बोलता है ना, शादी ब्याह होता है, इसीलिए ये ट्रिक है, ऐसे भी याद रखते देखिए शानदार तरीका में। केटीएम दो, इसके लिए K4 KTMDA इसके बारे में समझ, तो K4 क्या दिखाई दे रहा है, देखिए समझिए, K4 कंठ, कंठ, ठीक है। T4 तालु, तालु, ठीक है। M4 मूर्धा, मूर्धा, D4 दंत, D4 दंत, A4 ओष्ठ, A4 ओष्ठ, K4 कर्ण, T4 तालु, M4 मूर्धा, D4 दंत, A4 ओष्ठ। ये आप लोगों को शानदार तरीका में एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से दिख रहा हो, दिख रहा है ना, बिल्कुल अच्छे तरीका से दिख रहा हो, ठीक है। चलिए इसको मैं बॉक्स में भी बंद कर देता हूँ, ठीक। K4 कंठ, T4 तालु, M4 मूर्धा, D4 दंत, A4 ओष्ठ। और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ क्या होता है, चलिए समझते हैं, इसको भी समझना होता है। तो कंठ के अंदर अगर क्या आता है ये बताए हैं या नहीं, ये तो अभी बताएं, ये तो अभी आप लोग को बताए हैं। यहाँ देखिए कंठ में क्या आता है, कवर्ग अ आ ह, तालु में चवर्ग ई हर्षई हर्षई दीर्घई य तलव्य स, मूर्धा में टवर्ग र री मूर्धन स, उसके बाद दंत में तवर्ग ल स आता है, ये आता है। उसके बाद एक आता है ओष्ठ, ओष्ठ में आता है पवर्ग उ द्रुगऊ, इतने आते हैं। इसी को मैंने ट्रिक पर सेट कर दिया, K4 कंठ यानी कवर्ग पूरा, कवर्ग पूरा, कवर्ग के साथ क्या आ जाएगा, तो कवर्ग के साथ क्या आ जाएगा, अ आ ह, वो दिखाई दे रहा होगा, कंठ कवर्ग अ आ ह। उसके बाद आता है T4 तालु, तालु से क्या हो जाएगा, तालु के साथ आ जाता है चवर्ग, वो आप लोग देख सकते हैं, चवर्ग, चवर्ग में क्या होगा, चवर्ग में तो आ मतलब ई दीर्घई य तलव्य स, उसके बाद आता है मूर्धा, वो मूर्धा आता है, M4 मूर्धा, मूर्धा के लिए भी हो जाएगा, दंत के लिए तथा हो जाएगा। ये उसी तरीका से पूरा संपूर्ण तरीका से आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए समझते हैं, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। केटीएम द, कंठ तालु मूर्धा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्वेश्चन था क्या, और इसके साथ साथ कुछ और सारे शब्द आते हैं, जैसे नासिक के एक वर्ण होता है नासिका, एक होता है नासिका, क्या होता है, नासिका, 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 सॉरी, नासिका, नासिका के अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं, नासिका, नासिका के साथ कुछ शब्द आते हैं, जैसे न, म, उसके बाद आता है टबल गिनो, ठीक है, और उसके बाद दिया, ये सारे शब्द जो होते हैं वो नासिक के वर्ण के साथ आते हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा सब। इतना नासिका जो होता है न, म, डबल की न, य, ये सब नासिका वर्ण के अंतर्गत आते हैं, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो समझिए ज का उच्चारण स्थान क्या है, ज, आप प्रैक्टिकली याद रखिए या ट्रिकली याद रखिए, ट्रिकली अभी मैं बताया हूं क्या, के से कंठ, कंठ के अंतर्गत क ख ग घ अंग अ आ ह, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, T4 तालु, तालु के अंतर्गत त थ, त थ द ध न, सॉरी सॉरी सॉरी, के T4 तालु तो चवर्ग आता है, तो चवर्ग में क्या क्या हो जाता है, चवर्ग में च छ ज झ य,
और उसके साथ ई हर्षई दीर्घई य तलाबे स, ये हो गया तालु। मूर्धा एम फॉर मूर्धा। मूर्धा को क्या होता है, मूर्धा क्या होता है एम फॉर, इसके में आता है ट ठ, मूर्धा में आता है ट ठ, ट ठ ड ढ डबल गिनव। इसके साथ कुछ और शब्द है र री अथी मूर्धन्य स, क्लियर है। उसके बाद आता है दंत, टी फॉर दंत, दिखाई दे रहा है दंत। अब दंत में क्या होता है, तो दंत में आता है त थ द ध न, इसमें ल दंत स जुड़ जाता है। उसके बाद आता है ए फॉर ओस्ट, ओस्ट से क्या होता है प फ ब भ म, ल नहीं सॉरी उ उह, ये आता है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो ये दिखाई कहाँ से आ रहा है अक्षर, कह रहा है ज का उच्चारण स्थान, यानी च छ वाला आ रहा, तो च छ कोण में जा रहा था, च छ प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो के टी फोर क ख तब च छ, च छ तो छ में कौन में जाता है तालु में, तालु मतलब टी फोर तालु, तालु हो जाएगा क्या इसका आंसर ज का तालु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा बी, बिल्कुल सही होगा, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए 10 नंबर का बी बिल्कुल सही। अब 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में कौन अघोष वर्ण है, निम्न में कौन अघोष वर्ण है, ये हमको बताइए। छ है, य है, ग है, ज है, ये तो अघोष वर्ण कौन है, जल्दी से 11 नंबर। 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, बिल्कुल सही है, वो होगा छ, ए बिल्कुल सही है क्या छ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, पिछले लेक्चर में हमें बताया था उष्म व्यंजन कौन है, उसमें जाना तालाबे स है, अथी मूर्धन स है, दंत स है और ह है। इसमें दंत स दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। वो शुरू में बताने का यही फायदा दिखाई, आगे फटाफट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पढ़ाए हैं ना, ये देखिए पढ़ाए, हम बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करना है सर जी, आप मुझे पढ़ाया है ये नहीं, फटाफट से खाली बता रहे हैं जो उसमें व्यंजन ये व्यंजन, आप पढ़ाए नहीं किए, अब आगे बढ़ गए, नहीं हम पढ़ाए हैं। देखिए उस व्यंजन में दिखाई है ना य, उस व्यंजन तालाबे स, दंत स, मूर्धन्य स, ह, दिख ही रहा है आप लोग को स्क्रीन पर। टोटल संख्या कितना है 4 गो है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बिल्कुल क्लियर है सभी लोग को। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा, इनमें क्वेश्चन में दंत सब है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, यानी व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या हलंत कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जवाब दीजिए। इसका जो बोलते हैं उसे हलंत बोलते हैं, बार बार बोले हैं। क में हलंत लगाए थे नीचे से आधा क, ख में लगा देते हैं, र में जैसे प्यार बोले थे तो प्यार में आधा बोले थे ना, मोहब्बत में लगा देते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा हलंत। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, च का उच्चारण स्थान क्या है, च का उच्चारण, तो च कौन थी में जाता है चौथा में, चौथा मतलब कि तालु, चौथा मतलब कि हाँ तालु, चवर्ग, चवर्ग आता है कंठ, टी फोर तालु। हमको याद हो गया आंसर, बोलने से आने से पहले ही आंसर आता है, इसीलिए बोला जाता है क्या समझाना रहता है, ठीक है। क्या आ जाएगा तालु में, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा 14 का बिल्कुल सी हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, क्लियर है। केटीएम दो, ये हमेशा याद रखिए, ट्रिक है, केटीएम दो, केटीएम दो, यानी पापा ये कहता है ना ससुराल में शादी होने होता है तो केटीएम दो, केटीएम दो कहता है ना, ससुराल में मांगता है केटीएम चाहिए। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, एक मात्रिक स्वर कौन है निम्न में से, हस स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुट स्वर है, इनमें से कोई नहीं है। हस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुट स्वर, इनमें से कोई नहीं। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, हस स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुट स्वर है, इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बिल्कुल सही, वो हस स्वर है। में एकमात्र स्वर है निम्न से कौन है, वो हस स्वर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में इकहारा, इकहारा
उद्धरण, इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है? निम्न में से कौन है जो इकहारा उद्धरण चिन्ह है, वो कौन है? ए वाला होगा, बी होगा, सी होगा या डी वाला होगा? जल्दी से बताएंगे कौन होगा? इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है? 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। बिल्कुल सभी लोग का, कुछ लोग का सही आ रहा है, कुछ लोग का बिल्कुल गलत आ रहा है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 16 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए जिनका जिनका बिल्कुल ए था वो बिल्कुल सही है। चलिए, क्योंकि आप लोग का ज्यादातर देखते होंगे किसी बच्चे का मैं नाम नहीं लेता हूँ, किसी बच्चे का ज्यादातर मैं कभी कभी ले लेता हूँ, मन करता है तो वो, लेकिन ज्यादा नाम ले लेता हूँ क्योंकि पढ़ाने आए हैं, नाम लेने थोड़े आए हैं बाबू। ठीक है, चलिए यहाँ तक है क्लियर? बिल्कुल। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो क्या बदवा अति बद्धाक्षर की, युग्मक की, संपृक्त की या मुक्ताक्षर की? तो किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? 17 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से फटाफट से सभी लोग। इसका 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी बिल्कुल सही। और क्यों होगा वो भी बताते हैं। डी नंबर मुक्ता अक्षर हो जाए, क्या आ जाएगा इसका आंसर? मुक्ता अक्षर हो जाएगा। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो दो स्वरों के मेल से मुक्ताक्षर बनता है, दो स्वरों के मेल से मुक्ताक्षर का निर्माण होता है। क्लियर है? बिल्कुल, इसीलिए स्वर शुरू में भी है लास्ट में, इसीलिए मुक्ताक्षर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? यानी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? बच्चे से पढ़ते आए हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्णमाला। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 19 नंबर का है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? बताइए। ठ है, त है, द है, प है। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? ठ है, त है, द है या प है? 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से, जल्दी से, सब क्वेश्चन बनवा रहे हो तुम लोग, कुछ बताओ जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मैं बता दूं? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ठ हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा ठ। 19 का ए बिल्कुल सही है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात करो। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो हिंदी में उदाहरण चिन्ह के जो रूप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 20 के। तो 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं वो बाद में जानेंगे। 2 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? बार बार उंजन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन मैं बता दिया था वो क्या होता है उष्म व्यंजन में? तालाब्य स क्या आता है? तालाब्य स, उसके बाद मूर्धन स, दंत स, उसके बाद ह। ये होते हैं जो क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोग को, और अच्छे तरीका से क्लियर होगा कि मैंने पहले ही इस चीज को बता रखा है। ठीक है, इसको पहले ही मैं बता रखा हूँ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा वो बताएंगे। निम्न कौन उस व्यंजन है? तो तालाबे सोहबा नौ बा, देख लो। तालाबे सोबा नौ, मूर्धन सभा नौ, दंत सभा, हाँ ये दंत सभा। एक आंसर क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दंत सौ। 21 का ए बिल्कुल सही हो जाएगी। क्लियर बा? बिल्कुल क्लियर बा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? अंग है या घ है या ख है या ज है? निम्न में कौन अल्प प्राण है? 22 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर सभी लोग बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो 22 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंग, वो हो जाएगा ए। 22 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही होगा, वो होगा अंग, अल्प प्राण है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन? निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण कौन है? क है, च है, ध है या य है? 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, वो हो जाएगा ध। हो जाएगा ध। बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए
23 नंबर क्लियर है। उसका 24 एक छोटा सा आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बता दिया जाएगा, छोटा शॉर्ट डाल दूंगा इसमें अल्पप्राण महाप्राण का शॉर्ट बढ़िया से डिटेल में बता दूंगा। इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो क्योंकि 54 मिनट हो रहा है, वो आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 54 मिनट हो गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी खींचते हैं, जो पढ़ा है उसको लेकर चलते हैं। थोड़ा जो थोड़ा लंबा है। उ दुर्गा उ का उच्चारण स्थान क्या है? दुर्गा उ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है या तालु है या मुर्दा है या ओष्ठ है? बताए थे KTM द। तो दुर्गा उ, तो दुर्गा उ कौन में आता है? द ओष्ठ में, ओठ में। तो एक आंसर कथी हो जाए? ओठ। एगो गाना निकल ओठ ललिया का गाना नहीं, हम समझ में नहीं आता, छोड़ो सब गाना खराब है। भोजपुरिया सब इतना ना पागल कर रहता है, ऐसा सा घटिया गाना निकालता है कुछ कहीं ना, वही गाना है। ओठ ललिया और क्या क्या गाना गाता है वो बिजोड़ है, समझ ना, वो हमको भी याद नहीं है। चल ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करें। इतना हाथ गिरा दिया है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन को, उस व्यंजन को या संयुक्त व्यंजन को? 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। तो 25 नंबर का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, वो हो जाएगा स्पर्श व्यंजन को। किसको बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। किसको बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। 25 का ए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब 26 नंबर क्वेश्चन की बात करो। 26 नंबर क्वेश्चन, री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान, री 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 बताए थे वो कौन होता है? मूर्धा में, एम फोर मूर्धा। मूर्धा में होता है, स्पेशल ये सब शब्द है। री का मूर्धा, तो मूर्धा है इसमें, हाँ मुद्दा, ये मूर्धा लिख दिया है इसको, यही हो जाएगा सी मूर्धा, गलती लिख दिया थोड़ा, मूर्धा हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्धा, ये हो जाएगा मूर्धा। मुर्दा हो जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन करा है। त्र किन वर्णों के मेल से बना होता है? त्र जो है वो किन वर्णों के मेल से होता है? त्र जो री से, तो में हलंत जो र से, तो जो र जो अ से, तो जो रे से, तो इसका जो आंसर होगा वो बताए थे छोटे आधा क जोड़ दंत स ककाक छ, ठीक है। आधा तो जो र बराबर त्र होता है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा, तो जो र, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। 28 नंबर, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि में व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं या 1 होते हैं? जल्दी से 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही होगा, हो जाएगा 2। तो उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, यानी 2 भेद होते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या 6 होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 29 नंबर क्वेश्चन का, तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। क्लियर है, बिल्कुल। नासिक कितने होते हैं? 4 होते हैं, न, म, टबलगी न, य, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन है? चलिए अब अंतस्थ व्यंजन के बारे में थोड़ा जानकारी लेता है। अंतस्थ व्यंजन क्या आता है? तो अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है? चलिए अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, चलिए तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, कै गो होता है? तो अंतस्थ व्यंजन पहले में बताता हूँ 4 गो होता है। कै गो होता है? 4 गो। और कौन कौन होता है? तो य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। ये जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। कौन है? य र ल व, ये सब सारे क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोग, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगा, ये तो मुझे मालूम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करो। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ य र ल व, य र ल व में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ल दिखाई दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल। तो 30 का डी बिल्कुल सही है।
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करा। 31 क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विषमयादि बोधक चिन्ह कौन है? यानी विराम जो चिन्ह है उसमें विषमयादि बोधक कौन है? 31 नंबर क्वेश्चन। 31 का ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा वो विराम वाला चिन्ह। विराम वाला चिन्ह कौन सा होता है देखिए, तो ऐसे करके रहता है, तो इसको बोलते हैं क्या चीज? विराम वाला। विराम, विराम यानी रुक गया है। तो इसको विषमयादि विराम के साथ पूर्ण विराम इसको बोलते हैं। याद, इसको विषमयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है 31 नंबर तक। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। अब 32 नंबर का है, ककाक छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है? ककाक छ त्र ज्ञ जो है वो कौन व्यंजन है? जल्दी से बताइए। तो चलिए कुछ व्यंजन के बारे में पूरे संपूर्ण तरीका से समझ ही लेते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन में य र ल व, उस व्यंजन में तलव्य स, मूर्धन स, दंत स और ह। और संयुक्त व्यंजन अब समझते हैं। एक होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में क्या होता है सोच समझ। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन होते हैं चार। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? चार। संयुक्त व्यंजन का एक होता है चार गो। और कौन कौन होता है? तो वो होता है ककाक छ, उसके बाद होता है त्र, उसके बाद होता है स्त्र, क्लियर है? और उसके बाद होता है ज्ञ। क्या होता है? ज्ञ। ये सारे जो है वो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? क्या होते हैं? टोटल चार गो होते हैं। कौन को? ककाक छ त्र स्र ज्ञ। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? कौन व्यंजन? तो संयुक्त व्यंजन ककाक छ त्र ज्ञ, ये अभी बताए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन 32 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन करता हूँ। 33 नंबर, ल कौन व्यंजन है? ल जो है वो कौन व्यंजन है? ल किसमें आता है? तो ल अभी थोड़ा देर बताया, अंतस्थ व्यंजन में य र ल, ये कौन था? अंतस्थ व्यंजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। तो 33 का बिल्कुल सी हो जाएगा सही। 33 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ल कौन व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन होती है, स्वर होती है, या संयुक्त स्वर होती है, या क्रिया होती है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। थोड़ा देर में बताया हूँ पहले। 34 नंबर अक्षर का बारे में बिल्कुल अभी थोड़ा देर पहले बताए। मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर क्या होता है? स्वर होता है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वो हो जाएगा स्वर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। व्यंजन नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, नहीं संयुक्त होगा, नहीं क्रिया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? स्वर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण कितने भेद होते हैं? तो 35 का बताएंगे तो 35 का 3 हो जाएगा। 35 का क्या हो जाएगा आंसर? बिल्कुल 3 हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो होते हैं ह्स्वर, दीर्घ स्वर, एक स्वर वर्ण। ह्स्वर, दीर्घ स्वर, एक स्वर वर्ण, जिसमें उच्चारण में कम समय लगे, दूना समय लगे। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के? तो 35 का बिल्कुल, 35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 36 नंबर, प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान, तो प फा जाता है ओठ में, ए फोर ओस्ट, ए फोर ओस्ट, प बोलो कहीं प्रैक्टिकल कर सकते हो आप लोग, तो प्रैक्टिकली चीज है, अब प्रैक्टिकली ओठ सटेगा, ओठ सटल, सटी, ओठ सटी, तो इसका आंसर हो जाएगी क्या? ओस्ट। 36 का जो आंसर हो जाएगी, न दांत होई, न मुर्धा होई, न तालू होई, तो का होई? तो ओस्ट होई। क्लियर बा? क्लियर बा। चल 35, हिंदी में
हस्वर वर्ण है। हिंदी में हस्वर वर्ण कितने हैं? हस्वर कितने होते हैं वो बताइए आप जल्दी से। जल्दी से कमेंट करेंगे हस्वर्ण कितने होते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ हस्वर कितने होते हैं। जल्दी से हस्वर कितने होते हैं? तो हस्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। हस्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 37 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी होगा। वो कौन कौन होता है वो समझते हैं। तो हस्वर उसे कहते हैं जिसमें कम समय लगता है। हस्वर क्वेश्चन बात को समझिए। हस्वर हस्व स्वर हस्वर। तो हस्वर टोटल 4 होते हैं। हस्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें कम समय लगता हो। जिसमें कम समय लगता हो। क्लियर बा? और कौन कौन है? तो अ है, ई है, ऊ है और क्या है? एक री है। ये जो शब्द है ये सब क्या है? हस्वर है। क्या है सब? हस्वर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोग को। ये सब जो दिखाई दे रहा है क्या है? हस्वर है। क्या है? हस्वर। जिसमें कम समय लगता है वो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हस्वर कहते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। समझ गए बढ़िया से। और 30 नंबर क्वेश्चन, र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होगा? र तथा री का उच्चारण स्थान क्या होगा? क्या हो जाएगा? मुर्दा तालु। गलती यहाँ लिख दिया है। गधा। समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या टाइपिस्ट लिख के देगा समझ। मुर्दा मुर्दा होना चाहिए यहाँ पे। इसको मैं हटा देता हूँ। 1 मिनट। ब्लैक। ओ सॉरी। ये हट जाएगा थोड़ा देर में। ब्लैक। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पीला। सॉरी, मुर्दा कर देता हूँ। मुर्दा। चलिए मुर्दा। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? ए में मुर्दा, बी में तालु, सी में कंठ, डी में तंतोष्ठ। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो 38 का क्या हो जाएगा आंसर से बताइए। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? र तथा री का उच्चारण स्थान। जल्दी से जल्दी जल्दी बताएंगे। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? र तथा री का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा। वो क्या होता है? मूर्धा। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा सही। मूर्धा ही होगा। र तथा री जो M4 आता है। ठीक है? M4 आता है और जिसके अंतर्गत ट ठ ड ढ न भी आता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए 40 नंबर, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? प का, सौ दंत सौ का, ज का हो का। निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? प, स, ज, ख। कंठ से। तो कंठ में क ख आता है पूरा और साथ में आता है अ आ ह। तो अ आ ह में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। अ आ ह नहीं दिखाई दे रहा है। तो क ख में सब दिखाई दे रहा है। तो क ख वाला ह लास्ट में दिखाई दे रहा है ख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंठ का ख हो जाएगा। तरीका है, नहीं प होगा, नहीं ज होगा, नहीं स होगा। क्यों? प फ यानी प फ से चल जाएगा पवर्ग। पवर्ग आता है मूर्धा में। यह आ जाएगा नहीं सर, पवर्ग जाता है ओष्ठ में। पवर्ग जाता है ओष्ठ में। A4 ओष्ठ में। तो पवर्ग नहीं होगा, ओष्ठ हो जाएगा। दंत स फिर गलत हो जाएगा। जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त अक्षर के अंतर्गत, अद्धर स्वर के अंतर्गत, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत, अर्ध व्यंजन के अंतर्गत। तो 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल
सी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए सही। क्लियर है? क्लियर है। चलिए अभी 41 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तालाब्य सौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालाब्य सौ का उच्चारण स्थान दंत होता है, तालु होता है, दंतालु होता है या मुर्दा होता है? दंत सौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, तालु, दंतालु, मुर्दा। 41 का क्या आंसर होता है वो देखिए शानदार तरीका से। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का पी हो जाएगा, तालु हो जाएगा। वो आप लोग ट्रिक अपनाइए, गर्दा लीजिए। ठीक है, चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लौ का उच्चारण स्थान देख रहे हैं कितना क्वेश्चन यही से आ रहा है, इस ये पूछता ही बार-बार है। लौ का उच्चारण स्थान सब पूछा गया क्वेश्चन ही आप लोग को दिया है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जितना भी आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा है, एक-एक क्वेश्चन में जितना भी 50 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया हूँ, वो सारे कहाँ से उठाए गए हैं? यहीं से उठाए गए हैं। ठीक है, सब पूछे गए क्वेश्चन में से। दंत होगा, ओष्ठ होगा, तालु होगा या मुर्दा होगा? जल्दी से। लौ का उच्चारण स्थान। लौ कथी में जाता है? वो ध्यान देंगे। दंत में आता है डी फोर दंत होता है। इसका आंसर क्या जाएगा? दंत कन्ने है, य है। ठीक है, 42 का ए। 43 दो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तौथो तो, दो कहाँ है? तौथो में। तौथो मतलब यानी टौथो। टौथो के बाद टौ आता है मूर्धा। तौथो मतलब दंत आता है। दंत है बा सी में देख आंसर कहाँ हुई? सी, ऑप्शन नंबर सी। ई सब न हुई ठीक बा, न कंठ हुई न तालु हुई, क्योंकि कंठ बाई क ख में, तालु जाई च छ में। ठीक है, मूर्धा जाई कथी में? टौठ में। तो थो आई दंत में। क्लियर बा? बिल्कुल क्लियर बा। 44 नंबर क्वेश्चन। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो अ जाता है किस में? कवर्ग में। कवर्ग बा हो कवर्ग न, कवर्ग तो यहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा तो कथी जाई? कवर्ग कथी में जाला? कंठ में। एकर आंसर कथी होई? कंठ, ऑप्शन नंबर डी। तालु ना हुई क्योंकि तालु मतलब का हो जाला? चवर्ग। ओष्ठ मतलब पवर्ग। मुर्धा तो मुर्धा क्या होता है? टवर्ग। टवर्ग नहीं है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, वो हो जाएगा कंठ। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। खरा है निम्नलिखित में कौन घोष वर्ण निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? दंत स है, ह है, अ है या ख है? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा ह। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करा, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ वर्ण की संख्या जो बताए थे थोड़ी देर पहले बताए थे 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? में क्या होते हैं? 4 गो। कौन कौन? य र ल व। य र ल वो ये 4 ही होते हैं। ठीक है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन की बात करा। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन-सा है? च है, ग है, ल है, घ है। 47 का क्या हो जाएगा आंसर? 47 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा च। क्या हो जाएगा? च। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करा। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई दीर्घ ई। दीर्घ ई का उच्चारण स्थान मुँह है, तालु है, मुर्दा है, दंत है। तो दीर्घ ई। तो दीर्घ ई किस चीज? मुँह। तो मुँह कौन चीज में आता है? से देखिए मुँह। तो ये मुँह में तो पहले ही हटा दो। मुँह मुख हो जाता है मुर्दा का। उसके बाद तालु। तालु। तालु कौन में जाता है? बात को गम शांति रूपेण अगर पढ़िएगा तो हो जाएगा। तालु। तालु में आता है च छ ज झ य। यह होता है बिल्कुल। इसके साथ आता है ई दीर्घ ई। दीर्घ ई ये बा तो ये लेकर आंसर जो हो जाई वो का हो जाई? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाई डी। ई सब ना होई क्योंकि मूर्धा कथी के देला? मूर्धा। तो मूर्धा दशाला टवर्ग न उसके बाद र री दंत स की दंत दर्शाला कथी के? ल स और उसके बाद त थ द ध न। ये सब के बाद नहीं के। चलिए अगला बात करते हैं। अब 49 नंबर व्यंजन के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है? तो थोड़े देर पहले ही हम बतैले रहली। तो एकर मान का हो जाला? आधा हो जाला। तो 49 के ए होई, बी होई, सी होई, डी होई। एकर आंसर ए होई, उ हो जाई आधा। वो बतवले बानी।
हलंत लग जाई तो आधा हो जाता है। ठीक बा, बिल्कुल ठीक बा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन। 50 ओ आ दीर्घई उ वर्ण है, यह कौन वर्ण है? आ ई उ कौन वर्ण है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है, उसम व्यंजन है? जल्दी से बताइए। आ दीर्घ ई उ वर्ण है 50 का, जल्दी से। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जल्दी बताइए, इसे डब्ल्यू के रूप में जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, आ ई उ, आ ई उ, जल्दी से। इसका जो आंसर होगा थोड़ी देर पहले ही मैं पढ़ा था, जिसमें ज्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर। आ ई उ ए आई औ, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसीलिए इस आंसर जो होगा वो दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, आप बताएंगे 50 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ है? 50 में 50 जिनका सही हुआ है बिल्कुल सही है। हमारे अनुसार से लगता है आपको ये थ्योरी बताने के बाद 45 प्लस क्वेश्चन आराम से, 45 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल शानदार तरीका से बन गया होगा। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं? अगर सही है जल्दी से फटाफट से सभी लोग दिल बना के भेजिए, जल्दी से। जल्दी भेजिए तो दिल बना, ठीक है, एकदम लाल कर दीजिए कमेंट को जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध जाता है तो थ में, तो थ ध न, ध, ध, तो ध फोर दंत, ध फोर दंत जाता है तथा वाला में, दंत य बा, तो इसका आंसर क्या हो जाई? क्या बन के बिल्कुल सी हो जाई। तालु कथी में जाई? ई सब ना होई, बिल्कुल ना होई हो, बिल्कुल ना होई, इसका आंसर सी होई। चलिए अब 52 नंबर, छ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है। च छ, छ जाता, च छ कथी में जाला? तो दूसरा वाला में, दूसरा कथी में जाला? तो तालु में जाला। तालु यहाँ बा तो बिल्कुल बा, तो 52 के बी होई आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाई? बी बिल्कुल सही हो जाई, 52 के बी तालु। अब 53 नंबर क्या कहता है? तो का उच्चारण स्थान तो थ कौन में जाला? तो थ द ध न, तो थ कौन में जाला? तो थ कौन में जाला वो बताइए अब वालो। तो तवर्ग में जाला। आ तवर्ग कथी कर साला? तवर्ग मूर्धा दर्शाला, बिल्कुल न। कथी? कंठ दर्शाला, बिल्कुल न। ओष्ठ दर्शाला, बिल्कुल न। तो कथी दर्शाला? तो दंत दर्शाला, तो इसका आंसर क्या हो जाई? दंत हो जाई। क्लियर बा? बिल्कुल क्लियर बा। इसका आंसर क्या हो जाई? बी हो जाई, बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। ग का उच्चारण स्थान, ग कहाँ जाला? तो क ख में जाला। आ क ख क्या दर्शाला? क्या क ख कंठ दर्शाला? बिल्कुल। क ख कंठ दर्शाला, बिल्कुल न। क ख ओष्ठ दर्शाला, बिल्कुल न। क ख मूर्धा दर्शाला, बिल्कुल न। तो क ख ओए ओए ओए, सॉरी, बिल्कुल सॉरी। क ख का दर्शाला? तालु दर्शाला, बिल्कुल न। मूर्धन दर्शाला, बिल्कुल न। ओष्ठ दर्शाला, बिल्कुल न। तो कथी दर्शावेला? कंठ दर्शावेला। एकर आंसर जो होई ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाई, कंठ। 54 के सी। 55 नंबर क्वेश्चन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन जो होते हैं वो कै प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए व्यंजन। 55 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से। 55। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन क्या प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है बा? तो 3 प्रकार के होते हैं 55 के सी। लेकिन हमें थोड़ा सा नहीं, हाँ, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, तीनों होते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। 56 नंबर। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान ओठ होता है। प फ भ, प फ में प से कथी होला?
प से ओष्ठ होला, प फ ब भ बिल्कुल होला ओष्ठ। एकर आंसर जो हो जाई उ का हो जाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाई बिल्कुल ओष्ठ। तालु ना होई, दंत ना होई, मूर्धा ना होई, ओष्ठ होई। 56 हो गई। 57 अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। क ख ग घ अंग। क ख से कंठ ही होता है। इसका आंसर जो होगा 57 का ए ही होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। 58 न का उच्चारण स्थान क्या है? न, न का उच्चारण स्थान तो क ख ग घ न। ए, क ख ग अंग हो जाए कंठ से ना। क कथी त थ ध न में त थ ओकरा में ला कंठ से ना। त मूर्धा से बिल त थ त थ जे होला त थ ना होला रे मूर्धा रे। तालु होला, तालु कथी च छ के दर्शावेला। त अथी दंत होला, बिल्कुल होला। दंत काहे होला? त थ कहीं दंत कहल जाला। त थ द ध न ओकरा साथे में आला ल स एक्स्ट्रा वाला। ठीक बा, बिल्कुल क्लियर बा। चलो 59 नंबर बात करतानी। चलिए अब 59 नंबर 59 नंबर एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, पदाक्षर ध्वनि, संपृक्ति ध्वनि। तो 59 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से 59 का आंसर क्या होगा? 59 का जो आंसर होगा वो बिल्कुल डी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? संपृक्ति ध्वनि, संपृक्ति ध्वनि होता है 59 का। चलिए अब 60 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत होगा या ओष्ठ होगा, तालु होगा या मुर्दा होगा? फ का उच्चारण स्थान दंत, ओष्ठ, तालु, मुर्दा। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर का क्या हो जाएगा? तो प फ व भ म। तो प फ कथी में जाला? दंत में बिल्कुल न, तालु में बिल्कुल न, मुर्दा में बिल्कुल न। तो प फ कथी में जाला? तो ओष्ठ में जाला। एकर आंसर कथी हो जाई? ओष्ठ हो जाई। 60 के डी बिल्कुल सही बा। क्लियर बा? बिल्कुल क्लियर बा। अब बताई 60 में कितना सही होइल रउआ लोग के? 60 में किनका किनका के 60 में 60 हो? उनका वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपका 450 प्लस फिक्स है। ईमानदारी पूर्वक आप बता रहे होंगे 60 में 60, 450 प्लस फिक्स है। आपका ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन होते हैं, ऑब्जेक्टिव ओबीजी ऑब्जेक्टिव, उसमें 230 नंबर के मार्क्स होते हैं। ठीक है, वो 230 नंबर के जो होते हैं वो आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन ये बात तो है, इतना क्वेश्चन बनने के बाद आप लोग को फिक्स है जो 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। थ्योरी क्वेश्चन कारण 50 नंबर बिल्कुल आप लोग का सही होगा। क्लियर है ना बात? बिल्कुल क्लियर है। चलिए उसके बाद आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? ये कमेंट में, ठीक है, ये कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा है वीडियो को फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, अभी तक आप लोग को नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब, तो फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। नहीं किए हैं तो, कर दिए हैं तो नहीं कीजिए, तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है सर? बेल आइकन प्रेस करने से जो भी आपको वीडियो में बनाऊंगा, अगला वीडियो अगर अच्छी वो आप लोग को मैसेज के थ्रू मिल जाएगी। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर। चलिए उसके बाद सर इतना क्वेश्चन आज तो पढ़ा दिए जो मजा ही आ गया, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही शानदार तरीका से मजा आया। ये सब जितना पढ़ाए हैं एक पीडीएफ आप देते हैं, क्योंकि लिखे में न लिख पाइली सर जी, सब चीज लिखली से ये लिखे के नोट करे के बाद कॉपी में ये कैसे करो और एकरा बाद कैसे करो, एकर बिल्कुल बता दी, एकर जो बिल्कुल बता दी, एकर पीडीएफो मिलेला, एकर पीडीएफो मिलेला। और कहाँ मिली सर जी? एकरा लेल कोई पैसो देवे के पड़ी न हो, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिली रउआ लोग के। बिल्कुल फ्री में मिली, बिल्कुल फ्री में मिली, बिल्कुल फ्री में क्या मिलेला? पीडीएफ। ठीक है, कहाँ मिली? तो चलो नीचे हम अभी तुरंत बतानी कहाँ मिली। तो हियाँ मिली, हियाँ कहाँ? तो व्हाट्सअप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल को, ये दोनों को ज्वाइन कर ली, फॉलो कर ली, मिल जाए। ज़्यादातर चांस मिलेगा टेलीग्राम पर, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन करी, व्हाट्सअप भी ज्वाइन करी। वहाँ कभी कभी दे देता नहीं, ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। ठीक बा, इस पर नोटिफिकेशन मिलता है, कब आवता क्लास नो आवता सी।
ठीक है बा? सभी लोग अच्छे हैं? बिल्कुल ठीक है। और कुछ सारे आज पोर्शन बच गया, जो सब्जेक्टिव को नहीं लग रहा था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी तक नहीं कुछ पढ़े, जैसे कि द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन में क्या होता है कि ये द्विगुण व्यंजन, ये छोड़िए वो सब जा जाते हैं। अयोगवाह शब्द होते हैं जो और यह होते हैं, ले ये लिख देते हैं हाल से। अयोगवाह शब्द कुछ होते हैं, अयोगवाह शब्द तो वो होता है अनुस्वार और विसर्ग, ये जितने होते हैं ये होते हैं अयोगवाह शब्द। इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह, अयोग वाह बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं? अयोगवाह शब्द। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग क्या बोलते हैं? अयोगवाह शब्द बोलते हैं। उसके बाद एक होता है द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, कभी पूछ दे हमको क्या पता, व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत क्या होता है? इसमें ड, ड और ढ आता है। ड और ढ आता है किसके अंतर्गत? तो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत। क्लियर बा? बिल्कुल क्लियर। द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत क्या आता है वो तो देख लिया। चलिए ठीक है, उसके बाद कुछ और समझना भूल गए। संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो संयुक्त स्वर में क्या होता है अंतर्गत स्वर समझिए। तो संयुक्त स्वर पूरा क्लियर ही मैं कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को बाद में परेशानी ना हो। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर स्वर के अंतर्गत क्या होता है? इसमें शब्दों को जोड़कर पुराना होता है। जैसे अ जोड़ य, अ जोड़ ए से क्या होता है? तो अ जोड़ ए से ए बनता है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है? इसी के साथ शब्द आता है जैसे औ। यही लेक्चर में लेने समझ आए थे ज्यादा। जैसे कि आता है कि जे अ जोड़, अ जोड़ औ, औ बराबर क्या होता है? तो औ होता है। क्या होता है? औ होता है। क्लियर है? बिल्कुल है। तो इसी को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर बोलते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, है ना? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए इसको भी बक्सा में बंद कर देता हूँ, इसको भी नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं इसको नोट नहीं करना है, बिल्कुल इसको भी नोट करते चलना है। ठीक है? बिल्कुल। उसके बाद क्या कुछ छूटा-उटा हुआ है? टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तब 52 होती है। ये आप लोग को तो ध्यान में हमेशा रखना है। टोटल पूछ देगा कभी-कभी। कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या बराबर 52 होता है। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। इसको भी हमेशा ध्यान में रखना। न रखने के चक्कर में हो जाएगा गलती और पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? तो कुल वर्णों की कितनी होती है? 52 होती है। इसको तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और कुछ बच्चल है। उसके बाद व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं? तो स्वर्ण वर्णों की सहायता से बोला जाता है, उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। जैसे क ख च छ ज झ य इतिसी। हाँ, स्वर बता ही दिए, दीर्घ स्वर बताइए दिए। स्वर स्वर्ण वर्ण बोलते हैं उच्चारण में दूसरा वर्ण की सहायता लग नहीं लेता है, पड़ती है, उसे ही बोलते हैं स्वर वर्ण। ये भी बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। तो उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं इंस्टाग्राम को, मेरे इंस्टाग्राम को भी आप लोग चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक को चलाते होंगे तो फॉलो करना है, तो नहीं करना है, क्योंकि ये सब बेस्ट टाइम है। इसको डाउनलोड भी नहीं करना है आप लोग। अगर नहीं है तो अच्छी बात है तो फॉलो कर दीजिए, नहीं तो हम कहेंगे उड़ा ही दीजिए। आप इसको जल्दी से उड़ा दीजिए, क्योंकि ये सब टाइम बर्बाद करने का है। आप समय नहीं दीजिए ये सब चीज़ देखने का लायक है। ठीक है? उसके बाद आप लोग के लिए प्यारा सा एक थैंक यू पेश करता हूँ। ठीक है? एक प्यारा सा थैंक यू पेश करता हूँ। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में अगला दिन। अच्छा है ना? चलिए, जय हिंद, जय भारत।
बाय। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की किसी भी चीज की दिक्कत समस्या आई है तो जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, मैं देख लूँ। और सारे कमेंट को करना है डबल-डबल बड़े-बड़े अक्षर में कमेंट कीजिए। सारा कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ। जितना बार आप लोग कहेंगे उतना कह सकते हैं। एक-एक कमेंट के मैं बिल्कुल संधार तरीके से पढ़ता हूँ, जो क्या किसी को परेशानी आती है। परेशानी आती है तो बड़े-बड़े अक्षर में पूरे कहे ना पूरे लाइन में 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ऐसे करके सारे कमेंट को मैं पढ़ता हूँ। आप लोग बड़े-बड़े अक्षर में कमेंट दे सकते हैं। सारे कमेंट को मैं बिल्कुल पढ़ूँगा शानदार तरीक़ा से, ठीक है? इसलिए कमेंट बिल्कुल एकदम भर-भर के कमेंट कीजिए। एक भी परेशानी होती है उसका फिर वीडियो भी ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है? चलिए, बाय।